ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में और बी और सी उसी काम को 24 दिनों में एंड ए सी उसी काम को 36 दिनों में जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी अगर अलग अलग उसी कार्य को करें तो उन्हें कितने दिन जो है वो लगने वाले हैं। तो ए प्लस बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है एंड बी प्लस सी मिलकर इसी पर्टिकुलर कार्य को 24 डेज में कर सकता है। एंड अब क्या बचा, सी प्लस ए उसी पर्टिकुलर कार्य को कितने दिन में फिनिश कर लेते हैं, 36 डेज में। तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो है वो 72 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो 18 चौको 72 हो जाएगा और ये 24 दिया 72 हुई, 36 दूनी 72। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि जेड मतलब ए बी सी उसी काम को अलग अलग करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर हम इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 2 9 एंड ओनली a प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, 9/2। अब यहाँ से हमें बारी बारी से हर एक की एफिशिएंसी को निकालना है। तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी को क्या है, घटाना पड़ेगा। तो ओनली ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9/2 एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो इसको हटा दो यहाँ से 3। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3/2। तो ए की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 3/2 हो जाएगी। एंड बी की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। तो बी की एफिशिएंसी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस सी की एफिशिएंसी को इससे घटाना पड़ेगा। तो 9/2 माइनस के 2 कर देंगे, 2 2 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2। अब यहाँ से हम 2 की एफिशिएंसी को निकाल लें तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ए को कितने डेज लगेंगे भाई, 72 वर्क है, उसको 3/2 से करना है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 144 हो जाएगा। और ये थी 3 चौको 4 3 चौको 12 3 8 24। तो ए को लगने वाले हैं कितने, 48 डेज। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हटा दो। अब यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5/2। तो बी को डेज लगेंगे कितने, 72 से बर करना है 5/2 से, तो ये 2 मतलब 144 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 35 40 हो जाएगा। ओके, फिर कितना बचा, 4/5। तो बी को कितने लगेंगे, 28/4/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।